नमस्ते, ग्रीन टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अंशु कुमार। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड, और इसकी जानकारी देने के लिए ग्रीन टीवी की पूरी टीम जो है वो पहुंच गई है हरियाणा के बहादुरगढ़ के नया गांव में, जहां पे हम आपको वर्मी कंपोस्ट फार्म दिखाएंगे और इस फार्म का नाम है गोधन ऑर्गेनिक्स। और इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से जो है वो छोटे और सीमांत किसान वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए के खाद की बिजनेस से जुड़ सकते हैं। और साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि अगर आप गांव में रहते हैं, बेरोजगार हैं, युवा हैं, तो आप किस तरीके से इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं आज गोधन ऑर्गेनिक्स से करमवीर अग्रवाल जी। तो आइए स्वागत करते हैं करमवीर जी का और जानते हैं इनसे इन सारी जानकारी, और साथ में आप वर्मी कंपोस्ट की ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं, इनसे कैसे जुड़ सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं करमवीर अग्रवाल, गोधन ऑर्गेनिक्स से, मैं बहादुरगढ़ ही रहता हूँ। जी सर, इस गोधन ऑर्गेनिक्स की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, आइडिया कहाँ से आया, इसके बारे में जानना चाहेंगे। करीब 4 साल पहले हम 3-4 दोस्तों ने मिलकर ये गोधन ऑर्गेनिक्स के बारे में प्लांट लगाने का मन बनाया था। इसका मेन रीज़न ये था कि चारों तरफ रासायनिक केमिकलों का खेतों में प्रयोग होता था और उससे चारों तरफ बीमारियों का अंबार लगा हुआ था। हर एक जगह थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर अच्छा खाने के बावजूद भी बीमारियों की भरमार थी। तो वो एक विचार, हमने एक छोटा सा प्लांट यहाँ नए गांव में लगाया, जो कि हमने 1 एकड़ से शुरू करा था। जी, और अभी ये कितने एकड़ में है? अब ये 5-5.5 एकड़ में हमने एक्सटेंड किया। धीरे धीरे जो प्रोग्रेस थी वो धीरे धीरे भगवान से 4 साल में हम 4.5-5 एकड़ पे आ गए और इसको और बड़ा करने के विचार में हम लगे। जी सर, हमारा जो अगला सवाल होगा, वर्मी कंपोस्ट या फिर हम जिसको केचुआ खाद भी कह सकते हैं, इसके फायदे क्या क्या हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। एक्चुअली क्या है कि कंपोस्ट कई तरह की होती हैं, तो जो वर्मी कंपोस्ट है वो सबसे बेटर होती है, क्योंकि जो केचुआ गोबर को या गले सड़ी वस्तुओं को या एग्रीकल्चर वेस्ट को खाता है, तो उसके पेट में एक ऐसा रसायन होता है जो कि ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो भी हमारे तत्व होते हैं ऑर्गेनिक, वो उसके मल में आ जाते हैं और जो कि खेतों के लिए रामबाण की तरह हैं। मेरा जो अगला सवाल है, बहुत सारे हमने वीडियोस देखा है जो कि वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड या फिर केचुआ खाद से रिलेटेड, तो गांव में ये भी एक मतलब ये है कि आप अगर मिट्टी में कुछ नीम की पत्तियां डाल दें या निबोली डाल दें या फिर आप छाछ डाल दें तो मिट्टी में केचुआ पैदा हो जाता है। तो उस खाद में और वर्मी कंपोस्ट के खाद में क्या अंतर है, ये मैं जानना चाहूँगी आपसे। वो एक कुछ तो बातें मिथ्या हैं इसके अंदर, और कुछ ये है कि जो हमारा देसी केचुआ है वो केवल मिट्टी ही खाता है, वो खाद नहीं बनाता, वो मिट्टी को फोला करता है। मगर ये जो हमारे पास ब्रीड है, ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है और ये हमारे एसिना फेटिडा नाम से हमने लिया हुआ है। और इसमें जो कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वेस्ट, गोबर, काऊ डंग या किसी भी तरह का डंग, तो उसको खा के ये अच्छी खाद बनाता है। सर, अगला सवाल होगा जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि छोटे और सीमांत किसान, खासकर अगर मैं पिछले 1-1.5 साल की बात करूं तो बहुत सारे युवा जो हैं वो अपने गांव की तरफ लौटे हैं, बेरोजगार हैं, गांव में हैं, तो वो कैसे इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं और छोटे और सीमांत किसान किस तरीके से इस वर्मी कंपोस्ट बिज़नेस की स्टार्ट कर सकते हैं? जो हमारे गाँव में, हर एक गाँव में नौजवान जो कोरोना की वजह से बेरोजगार हुए हैं, वो अपना छोटे से छोटा बिजनेस वर्मी कंपोस्ट के 2-4 बेड लगा के अपना काम शुरू कर सकते हैं, जिसमें कि उनकी लागत कम होगी। पहले किसान अपने लिए बनाएगा, उससे वो संतुष्ट होगा, तब वो आगे बेच पाएगा उसको। जब आस पड़ोस के किसान देखेंगे कि भाई ये खाद अच्छी है और इसकी पैदावार अच्छी है, तो उससे इंस्पायर होकर गाँव के और आदमी भी उनसे खाद खरीदेंगे। तो उसमें क्या है कि वो अपनी छोटी सी पूंजी से 20-30 हज़ार से 50 किलो केचुए से 100 किलो केचुए से अपना प्लांट चालू कर सकता है। उसको रोज़गार मिलेगा, साथ में जो गांव के और बेरोज़गार हैं उनको भी वो अपने पास 2, 4, 5, 10 आदमियों को काम दे सकता है। इससे एक तो बेरोज़गारी गांव की दूर होगी, एक गांव में ही हमारे पास
कैटल डंक जितना भी है, जो पशुओं का गोबर है, वो यूज हो जाएगा। आज हम नाले में या सीवरेज में उस गोबर को डालते हैं, फिर वो एक खाद के रूप में हो जाएगा। हमारे को बाज़ार से खाद अपने खेतों के लिए नहीं खरीदनी पड़ेगी। इससे बेरोजगारी भी दूर होगी और नौजवानों को पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। जी सर, वर्मी कंपोस्ट किस तरीके से बनता है? वर्मी कंपोस्ट जैसे कि हम कैटल डंक को अपने बेड लगा के, तो उसमें हम बाहर से केचुआ खरीद के उसमें छोड़ते हैं। केचुआ पर डे जितने, जैसे 10 किलो केचुआ होता है तो 10 किलो खाद डेली बनाएगा। 1 टन केचुआ है तो 1 टन खाद डेली बनाएगा। तो केचुआ उसको 24 घंटे क्रियाशील रहता है, तो खाद बनती रहती है और वो हम 10 से 15 दिन के बाद खाद कलेक्ट करने शुरू कर देते हैं। जो हमारा बेड है 45 से 60 दिन में एक बेड पूरा हो जाता है। जी सर, केचुए से रिलेटेड बहुत सारे, क्योंकि हमने पहले भी वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं और लोगों को केचुए की अवेलेबिलिटी जो है वो कम होती है, तो केचुए का प्राइस क्या होता है मार्केट में, कहाँ से खरीद सकते हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। ये हमारी केचुआ पैक करने के लिए कैरेट होती है। इसमें 28 से 30 किलो वजन होता है, जो कि नीचे कुछ पराली लगा के फिर कपड़ा लगाया जाता है और उसके अंदर केचुआ और उसके साथ खाद पैक की जाती है। और ऊपर से ये धोती बोलते हैं हम तो इसको, तो एक साधारण कपड़ा लगा के और जब पैक किया जाता है, जो इसका हमने एक रेट रखा हुआ है 2500 रुपये। सर, इसके अलावा जो अगला सवाल होगा मेरा कि जनरली ये हमारे पास बहुत सारे ट्रेनिंग से रिलेटेड सवाल आते हैं, तो ट्रेनिंग लेना क्या ज़रूरी है? और दूसरा सवाल ये हो गया कि क्या केचुआ हर बार खरीदने की ज़रूरत पड़ती है? जब भी आप बेड लगाते हैं तो केचुआ खरीदने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं जी, केचुआ हर बार ही नहीं खरीदा जाता। केचुआ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। हर 3 महीने में, 2.5 से 3 महीने में केचुआ अपने आप मल्टीप्लाई हो जाता है। मगर उसको खाद को निकालने का एक तरीका होता है, जो कि हमारे प्लांट पे कोई विजिट करता है तो हम उनको सब कुछ सिखाते हैं। और केचुआ बार बार खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे किसी ने 100 किलो केचुआ खरीद लिया तो 2.5-3 महीने में 200 किलो केचुआ हो जाता है। मगर उसकी केयर बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग कहाँ से ले सकते हैं? मेन जो प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रेनिंग के बगैर अगर ये काम शुरू करेंगे तो टेक्निकली नॉलेज उनको नहीं होगा, तो टेक्निकली नॉलेज के लिए कैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, इसके बारे में बताएं। इसमें हम भी ट्रेनिंग देते हैं और सरकारी इंस्टीट्यूट है, जैसे कि पूसा है, हिसार यूनिवर्सिटी है और कई यूनिवर्सिटियाँ हैं जैसे। तो जो फिजिकली जो ट्रेनिंग है वो हमारे प्लांट पे आके बंदा ले सकता है। कोई भी किसान है वो हमारे प्लांट पे आके उसकी ट्रेनिंग ले सकता है। जी, यानी कि जैसा कि सर ने कहा कि आप जो है वो हरियाणा के बहादुरगढ़ में फिजिकली आके यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं और ट्रेनिंग लेके जो है वो आप यहाँ से केचुआ खरीद के भी ले जा सकते हैं। आपको किस साइज़ का जो है वो फार्म यूनिट जो है वो लगाना है वो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा और उस हिसाब से आप केचुआ ले जा सकते हैं। और पूरी इन्फॉर्मेशन उसके बाद भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं। और गोधन ऑर्गेनिक्स का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और हम लोग फ्यूचर में ये भी प्लानिंग कर रहे हैं कि कोविड की वजह से ऑनलाइन ट्रेनिंग भी अगर हम शुरू कर सकें तो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हम लोग ये भी सुविधा आपको दे सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन हम आपको पूरा फार्म विजिट करवाएं, कहाँ क्या करना है, स्टेप 1 स्टेप 2 और सारे स्टेप वाइज जो है वो हम आपको सिखा सकें, इसके बारे में भी हम जानकारी दें। तो अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए गोधन ऑर्गेनिक के कॉन्टैक्ट डिटेल पर संपर्क करके सर के साथ जुड़ सकते हैं। सर, मेरा जो अगला सवाल है वो ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है? कितने समय का ट्रेनिंग होता है जिसमें कि ये पूरा सीख सकते हैं वर्मी कंपोस्ट? एक्चुअली तो 1 से 2 घंटे में हम उनको ट्रेन कर देते हैं और उसके बाद भी कोई जानकारी चाहिए तो टाइम टू टाइम आके हमारे से मिलके जो भी समस्या आती है उसको हम टाइम टू टाइम दूर करते रहते हैं उनको। फ़ोन पे भी और वैसे भी हम आके हमारे से संपर्क करके वो प्रॉब्लम हम जी। और आज के टाइम में वीडियो कॉल पे जो है वो दिखा सकते हैं और वीडियो कॉल के थ्रू जो है वो समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसके अलावा सर अगला जो सवाल होगा मेरा कि सबसे छोटा लागत, कम से कम क्या लागत में स्टार्ट कर सकते हैं अगर पर्सनल बेसिस पे करें, और अगर कमर्शियल करते हैं तो फिर क्या लागत होना चाहिए और उस हिसाब से मुनाफा क्या हो जाता है? जो हमारे छोटे किसान हैं वो अपने 2 बेड से 3 बेड से 20 से 30 हज़ार रुपये में अपना काम चालू कर सकते हैं। जो कॉमर्शियल बेस पे है उनको करीब करीब 30 से 40 बेड अपने लगाने पड़ते हैं और उनके खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। जो छोटे किसान हैं वो अपने प्लेन पैकिंग में भी माल बेच सकते हैं
और लूज भी बेच सकते हैं अपने आस पड़ोस में, अपने गांव में। समझाने में भी इजी होता है। जो कॉमर्शियल है उनको प्रिंटिंग वगैरह का थोड़ा सा खर्चा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो अपने 20, 30, 40 बेड तक अपने लगा सकते हैं। जी सर, एक सवाल जो कि जनरली हम सारे बिजनेस में देखते हैं, मार्केटिंग की जो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब तक आप सेल्स मार्केटिंग नहीं जनरेट कर पाएंगे तब तक कोई भी बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो मार्केटिंग मंत्र क्या है, किस तरीके से इस खाद को बेचें, किस तरीके से इस खाद का फायदा जो है वो दर्शकों को बताया जाए, इसके बारे में आप हमें बताएं। एक्चुअली इसमें जो सबसे बड़ी पॉजिटिव ये है कि हर एक गांव में किसान अवेयरनेस में हैं। ऑर्गेनिक खादों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां इस लाइन में आई हुई हैं, जैसे इफ्को है, टाटा है, बजाज है, काफ़ी बड़ी बड़ी। और हर एक गांव में जब अपने यहाँ पे खाद बनने लग जाएगी तो इसमें आपके पड़ोसी हैं, आपके गांव में हज़ारों एकड़ की खेतियाँ होती हैं, तो आपको बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको थोड़ा सा एफर्ट करके अपने किसानों को उसके बारे में जागरूक करना है, तो आपका वहीं बिक जाएगा। उसके बाद बड़ी बड़ी नर्सरियां हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, आप कहीं पे भी अपने घूम फिर के उस खाद को बेच सकते हैं। गोधन ऑर्गेनिक्स जो है वो इसके अलावा, वर्मी कंपोस्ट के अलावा आप लोग कुछ तरल पदार्थ भी बनाते हैं, कुछ और प्रोडक्ट्स के भी आप जा रहे हैं, तो उनके बारे में बताएं हमारे। उसमें हमने एक छोटी शुरुआत करी है। हम उसमें एक ऑर्गेनिक कीट रोधक और वर्मी वास, 2 प्रोडक्ट और हम रिसेंटली मार्केट में लाने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में आपको ब्रीफली जो कि शहरी लोग जो हैं वो अपने टेरेस गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। में ग्रोथ पावर भी और कीट रोधक है, कीट को आने से पहले ही रोकथाम है। ऑर्गेनिक तरीके से उसमें किसी तरीके के जो सामान्य कीट होते हैं वो कोई कीट नहीं आएगा। जी सर, इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? आज वर्मी कंपोस्ट हर एक गाँव की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, क्योंकि रासायनिक खादों से आज हमारी धरती भी खराब होने लग रही है और धरती के जो सूक्ष्म कीटाणु हैं, जो जीव हैं, वो मरते जाने लग रहे हैं। इससे हमारी ज़मीन बंजर होने की तरफ बढ़ रही है। पैदावार ज़्यादा करना कोई महत्व नहीं रखता। ऑर्गेनिक जो खेती है उसकी फसल के रेट भी बहुत अच्छे मिलते हैं और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो भी मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल, खासकर जो आज अभी के टाइम में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए या फिर स्वास्थ्य रखने के लिए ऑर्गेनिक जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और स्पेशली अगर बात करें छत पे, अगर आप गमलों में अगर लगा रहे हैं, टेरेस गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग जो शहरों में कर रहे हैं, उसमें आप इन खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि अपना यूनिट घुमा के, अपने जो फार्म है उसको घुमा के, कि किस तरीके से बेड तैयार करते हैं, गोबर कितने दिन का पुराना होना चाहिए, और जो पूरा प्रोसेस है उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को समझाएं। शुरुआत करते हैं जी बेड बनाने से। ये हमने 3 फुट चौड़ा और लंबाई अपनी इच्छा अनुसार, जैसे 50 फुट की हमने रखी हुई है, तो कोई भी चौड़ाई 3 फुट रखें, और चाहे वो 10 फुट का बनाए चाहे 15 फुट का बनाए। बेड की लंबाई वो अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। जो इसकी ऊंचाई है, गर्मी में 1.5 फुट के करीब इसकी ऊंचाई रखें, और सर्दी में 1.5 से 2 फुट भी आप इसकी ऊंचाई रख सकते हैं। तो इसके ऊपर बेड बनाने के बाद हम बेड को ठंडा करते हैं कि उसमें गैस नहीं होनी चाहिए, बेड बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो उसके ऊपर से मैं केचुआ डालने वाला भी प्रोसीजर दिखाऊंगा आपको। तो उसके ऊपर से हम ऐसे ये ऊपर केचुआ डाल देते हैं। तो इसमें ये केचुआ होता है हमारा इस तरीके से, एसिना फैटिडा है हमारा, ऑस्ट्रेलियन नस्ल का। और इसमें जितनी भी चीज़ें यूज़ किया गया है सब कुछ वेस्ट है। गाय का जो गोबर होते हैं पशुओं का वो है, और ऊपर जो है पराली, जिसका हम लोग हमेशा से बताते आ रहे हैं कि पराली के बहुत सारे फायदे हैं। पराली का भी बहुत फायदा है। पहले जलाने के काम आती थी, तो जिससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा आता था। आज वर्मी कंपोस्ट प्लांटों में पराली का भरपूर प्रयोग होने लगा, जो कि बाद में केचुआ इस पराली को भी खा के कंपोस्ट में बदल देता है। जी, तो ये हमारे जो एक किसान हैं जो कि पैडी की, धान की खेती करते हैं, या जो जिनके खेत से पराली निकलता है, उनके लिए भी एक फायदेमंद का ये है कि आप लोग वर्मी कंपोस्ट जो यूनिट लगाते हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं अपना पराली जो है वो बेचने के लिए। सर, अब जो दूसरा मेरा सवाल था कि किस तरीके से खाद निकाला जाता है और केचुआ उसमें से कैसे अलग किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो, हम ये गौशालाओं से अपना गोबर लेके आते हैं और उसके बाद हम बेड बनाते हैं। उसके बाद ये प्रोसीजर है, जो खाद बन जाती है तो उसका उतारने का तरीका, पहले खरोदे थे, इसको हल्का किया जाता है जिससे कि केचुआ नीचे की तरफ चला जाता है। फिर उसके बाद 4-4 इंच 5-5 इंच खाद उतारते रहते हैं हम। तो हमारे पास सर इसमें केचुआ भी है क्या अंदर? हाँ, इसमें केचुआ है।
इसमें मतलब आप मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। तो आप लोग देख सकते हैं कि केचुआ है इसमें, और जब ऊपर से खाद निकाला जाता है तो ये सारे केचुए जो है वो अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे फिर दूसरा बेड लगाया जाता है। इसके बाद साइड में बेड लगा के केचुआ ऊपर से डाला जाता है। ये सारा एसिना फेटिडा, तो ये जैसे नीचे से हम ऊपर से जैसे खाद उठाते रहते हैं तो केचुआ धीरे धीरे नीचे चला जाता है, क्योंकि ये सूर्य की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ऊपर से 5 इंच हम खाद उतारते रहते हैं। ये 4-5 बारी उतार होता है, फिर लास्ट में 4 से 5 इंच में केचुआ रह जाता है। तो नया बेड बना के इसकी पलटी मार देते हैं हम उसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है केचुआ है और ये एकदम से दबे हुए हैं मिट्टी में, जो है वो ये दबा हुआ है गोबर में, और इसी पे जो है ये केचुआ मल्टीप्लाई होता रहता है। एक बार अगर आप लेके जाएं तो फिर आपको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है, खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके खेत में ही ये मल्टीप्लाई होता रहता है, 100 से 200, 200 से 400। तो इसी में ऐसे ही जो है वो ये बिजनेस आगे आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ से उतारी हुई खाद हमारी, तो हम इसको पहले थोड़ा सुखाते हैं और फिर हमारा छनाई का प्लांट है, तो उसको हम इसमें से कोई पत्थर या कोई शीशा या कोई कील चोबा वगैरह ना हो, जो कि हम खेतों में डालते दफ़े किसान को ना लगे, तो इसको प्रॉपर तरीके से हम सफाई कर देते हैं। तो जो प्रॉपर खाद होती है वो छनाई होके हमारा प्लांट परली तरफ है उस चीज़ के लिए, तो फिर हम उसको पैकिंग पे लेके जाते हैं। चलिए, तो आपको बताते हैं कि पैकिंग किस तरीके से होता है, और मैं हमारे कैमरा पर्सन से बोलूँगी कि वो सारे शॉट्स आपको दिखाएं कि किस तरीके से छनाई होता है, किस तरीके से पैकिंग, और जो कंकर वगैरह है वो किस तरीके से हटाया जाता है। ये सारी जानकारी हम आपको देते हैं। तो इसके अलावा सर, मैं आपसे जो है वो जाते जाते ये पूछना चाहूँगी, कोई संदेश जो है वो अगर आप हमारे दर्शकों को देना चाहें या फिर वर्मी कंपोस्ट से जुड़े जो लोग हैं उनको देना चाहें तो प्लीज़। जो हमारा मेन उद्देश्य है अपने देश को जहर मुक्त भारत करने के लिए, हम रासायनिक खादों का विरोध करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा किसान ऑर्गेनिक खाद अपने यहाँ बना सकते हैं। इसका मेन जो सबसे अच्छा उदाहरण है सिक्किम, जो कि आज देश का एकलौता जिला राज्य ऐसा है जो कि 100% ऑर्गेनिक है। तो उससे हमारे किसानों को रोज़गार भी मिलेगा और जहर मुक्त भारत जो हमारा अभियान है वो भी पूरा हो। एक्चुअली जो हमारे यहाँ पे जैसे पायल अग्रवाल जी हैं, सना खान जी हैं, त्यागी साहब हैं, जो वर्मी कंपोस्ट को यानी कि छोटे से प्रोग्राम से शुरू करा था उन्होंने, आज वो हमारे बिजनेस लाइन के बहुत बड़े धुरंधर हैं, टाइकून, बिजनेस टाइकून हैं। तो हम उनसे प्रेरणा लेते हुए हर एक किसान भाई को ये कहना चाहेंगे कि वो अपना छोटा सा प्लांट लगा के पहले अपने लिए खाद बनाएं, संतुष्टि प्राप्त हो तो गांव में प्रचार करें, जहाँ पे आप रहते हो वहीं पे आपकी खाद बिक जाएगी और आप उससे 2 पैसे की आमदनी होगी और रोजगार सर्जन होगा। उसमें आप 4 आदमियों को रोजगार भी दे सकते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ये सारी जानकारी हमें देने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आज कर्मवीर अग्रवाल जी ने बताया कि किस तरीके से आप वर्मी कंपोस्ट बिजनेस यानी कि केचुए के खाद के बिजनेस से जुड़ सकते हैं, कैसे कम से कम लागत में आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं, छोटे और सीमांत किसान, या फिर अगर आप बेरोजगार हैं, अपने गांव में हैं, तो किस तरीके से आप जुड़ सकते हैं इस बिजनेस से। और मार्केटिंग के लिए सर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि पहले आप अपने लिए बनाएं ये खाद और उसके बाद आसपास में इस्तेमाल करें, और जो माउथ प्रमोशन होता है 1 से 2 ऐसे करके आप प्रमोट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और धीरे धीरे आप इस बिज़नेस में अपना नाम बना सकते हैं, ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आपको भी वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए के खाद
से लेकर जो है कोई ट्रेनिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो कॉन्टैक्ट नंबर है गोधन ऑर्गेनिक्स का, उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप जो है आपकी जो भी समस्या है या तो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं या फिर ग्रीन टीवी के व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना जो है वो सवाल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी हर समस्या का समाधान दे सकें। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें ग्रीन टीवी। नमस्ते।